हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम लोग जो है टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू रखते हैं जहाँ पे स्टार्ट किए थे। यूज ऑफ हैड प्लस इन्फिनेटिव। यूज ऑफ हैड प्लस इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ हैड प्लस इन्फिनेटिव के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिए थे। आज उसी वर्ब का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का एक बार आपको सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना दे इसका, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैड हैड इसके बाद थर्ड प्लेस पे नॉट आता है, नॉट प्लस इन्फिनेटिव। है ना, सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव, यानी कोई काम पास्ट में होना था, आवश्यकता थी उसके काम होने की, बाध्यता थी काम की, या जो है जरूरी था काम होना, तो उसके लिए यानी नेगेटिव सेंटेंस में काम नहीं हुआ था पास्ट में। जैसे मेरे पास है, तुम्हें वहां नहीं जाना था, यानी तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तुम्हें वहां नहीं जाना जाना था, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तुम्हें वहां नहीं जाना था, है ना। तो सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हें का यू, यू के साथ हैड यूज करेंगे, यू के साथ क्या यूज करेंगे, हैड। यू हैड सेंटेंस अपना निगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे नॉट देंगे, यू हैड नॉट। अच्छा, इन्फिनेटिव यानी जो वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अपने सेंटेंस में जो काम हो रहा है, अपने सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो काम जाने का हो रहा है, तो जाने को हम लोग इंग्लिश में गो कहते हैं, यानी गो में होता है जाना। यानी ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी बेस फॉर्म जिससे कहते हैं, इसी को मेन वर्ब भी कहते हैं, इसी को B1 भी कहते हैं शॉर्टकट में। यानी गो में होता है जाना, गो के साथ टू लगा देंगे, है ना। तो अच्छा, कहाँ जाना, प्लेस है, इसे कहते हैं एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक टॉपिक है एडवर्ब, हम इसको खत्म करने के बाद जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें एडवर्ब आ गया। एक एक चीज हम बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, बस धीरे धीरे आप मेरे साथ लगे रहिएगा। तो यहाँ पे वहां है, वहां को इंग्लिश में कहते हैं देयर, देयर में होता है वहां, यानी किसी प्लेस के लिए होता है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। एक सेंटेंस है, मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना था। सेंटेंस अपना नेगेटिव है, सब्जेक्ट मुझे है, काम पढ़ने का हो रहा, पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं। तो आई हैड, थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट आता, तो थर्ड प्लेस पर आज भी नॉट आ जाएगा। आई हैड नॉट, काम हो रहा पढ़ने का, पढ़ने को रीड कहते हैं, तो इसके साथ टू लगा देंगे, टू रीड, टू रीड। आई हैड नॉट टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना था या मुझे नहीं पढ़ना पड़ा था, करता पढ़ना पड़ता था, जो भी है, क्या उसे त्यागपत्र देना पड़ा। एक सेंटेंस है, चलो इसको रहने देते हैं, इंट्रोगेटिव। मोहन को पटना नहीं जाना था, मोहन को पटना नहीं जाना था, मोहन को, चलो आगरा करते हैं, हमेशा पटना क्यों जाना, भारत में एक ही शहर है क्या। मोहन को आगरा नहीं जाना था, क्यों, क्योंकि उसके घर में ही ताजमहल थी, नहीं जाना था, जाना था। वो अपने फ्रेंड की याद में मुमताज, उसके भी मुमताज की महल बनवा दिया था अपने घर में ही, है ना। तो आए यहाँ पे है मोहन, मोहन हैड नॉट, हैड नॉट, मोहन हैड नॉट, काम क्या है, जाने का हो रहा है, तो जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो गो यानी इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव टू गो, शाबाश, टू गो। कहाँ स्थान है, स्थान है आगरा, टू आगरा। अच्छा देखिए, आगरा को हमने जो ए को कैपिटल लेटर में लिखा है, इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है ना। जैसे है एक और, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा, यानी तुम्हें झूठ, कोई जरूरी नहीं कि तुम सच बोलो ही बोले, है ना, तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा।
तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा। तुम्हें सच नहीं बोलना पड़ा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट अपना हेल्प में हैड हो जाएगा, यू है थर्ड प्लेस पे नॉट दे देंगे, यू है नॉट टू स्पीक, स्पीक मीन्स तब बोलना, स्पीक मीन्स बोलना कैसा, सच, सच को कहते ट्रुथ, द ट्रुथ, यू हैड नॉट, यू सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गया यानी हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब होता है, थर्ड प्लेस पे नॉट आता है, टू स्पीक इन्फिनिटिव हो गया, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रुथ जो है नाउन है, द आर्टिकल है, स्पीक मेन वर्ब है, टू इन्फिनिटिव यानी टू प्रेपोजिशन है, किसी मेन वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन जुड़ जाए उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, नॉट एडवर्ब होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, यू सब्जेक्ट होता है, हैड कभी कभी मेन वर्ब का रूप ले लेता है, जब मेन वर्ब गायब हो तो हैड जो है मेन हो जाता है, अभी तो हेल्पिंग वर्ब का रूप ले रहा है। एक सेंटेंस और लेते हैं, चलिए अपना लेते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, मुझे स्कूल स्कूल नहीं जाना पड़ा, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा यानी आई, मुझे का आई हो जाएगा, आई के साथ हैड, आई हैड, थर्ड प्लेस पर नॉट, आई हैड नॉट टू गो में होता है जाना, कहाँ, टू स्कूल, टू स्कूल, आई हैड नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। जैसे है, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, खेलना खेलना पड़ा, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, तो ही हैड नॉट टू प्ले टू प्ले, अच्छा क्या क्रिकेट है, क्रिकेट, अब यहाँ क्रिकेट के साथ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी प्लेस की बात नहीं हो रही, किसी नाम की बात हो रही है, किसी खेल का नाम की बात हो रही है ना, यानी किसी जगह जाने की बात नहीं हो रही है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, उसे उसे स्कूल में नहीं पढ़ाना पड़ा, स्कूल में नहीं पढ़ाना था, चलो उसे स्कूल में नहीं पढ़ाना था, उसे स्कूल में नहीं पढ़ाना था, उसे स्कूल में नहीं पढ़ाना था, क्या करा कि उसे स्कूल में नहीं पढ़ाना था, उसे यानी सब्जेक्ट ही हो जाएगा, तो सब्जेक्ट ही या सी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला मेल है कि फीमेल है, जो भी होगा, अगर फीमेल है तो सी, नहीं तो ही he had not to, अच्छा काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो यू हैड नॉट, तुम्हें नहीं करना पड़ा, नॉट क्या नहीं करना पड़ा, पढ़ाना, टीच मीन्स होता पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, यू हैड नॉट टू टीच, नहीं पढ़ाना पड़ा कहाँ, इन द स्कूल, इन द स्कूल, है ना। राम को घर नहीं जाना पड़ा, 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 तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट राम, राम हैड नॉट, राम हैड नॉट, काम जाने वाला, टू गो, टू गो कहाँ, टू होम, टू हाउस, हाउस लिख देते हैं ना, ठीक है। इसे इसमें सेंटेंस को लेते हैं, सीता को जंगल नहीं जाना था, सीता को जंगल नहीं जाना पड़ा, सीता को जंगल
नहीं जाना पड़ा, सीता को जंगल नहीं जाना पड़ा। तो सीता had not to go to forest. सीता had not to go to forest. सीता को जंगल नहीं जाना पड़ा। एक और सेंटेंस लेते हैं। आपको काम नहीं करना पड़ा, आपको काम नहीं करना पड़ा, आपको काम नहीं करना पड़ा। आपको काम नहीं करना पड़ा, तो आपको हो जाएगा यू हैड नॉट टू वर्क। बस इतना ही है ना। इस टाइप के सेंटेंस अफर्मेटिव में से बनते हैं। अब इसी से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ साथ, नोट जरूर बनाइएगा। अगर आप नहीं बना पाते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। बाद में वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब जो है इसी से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप बनता है। हाँ, हाइड आगे हो जाएगा, ये जो है क्या से स्टार्ट होगा ना, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए हेड से स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर हेड वाला लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में यहीं पे नॉट भी है, अगर सेंटेंस से इंट्रोगेटिव के साथ नॉट भी है तो नॉट उसके बाद इंफिनिटिव दे देंगे। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं, क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा, क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा, क्वेश्चन मार्क। तो हैड ही रिजाइन में से तो त्याग पत्र देना, तो टू रिजाइन, टू हैड ही टू रिजाइन। हाँ, उसी का ही रहेगा। हाँ, एग्जाम में तो समझ नहीं पाती हो, कहते हैं कैसे आएगा, ठीक है। उसका था, उसके। हाँ, है ना, हैड ही टू रिजाइन, है ना, हैड ही टू रिजाइन। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इंफिनिटिव हो गया। अगर इसी में कोई सेंटेंस हम ले, सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम्हें दिल्ली जाना था, क्या तुम्हें दिल्ली जाना था, क्या तुम्हें दिल्ली जाना था। सेंटेंस अपने पास, क्या तुम्हें दिल्ली जाना था, यानी पास्ट में कोई काम करना था, पास्ट में कोई काम करना था सब्जेक्ट को, वो पूछ रहा कि क्या तुम्हें जाना था दिल्ली, तुम गए नहीं, है ना। तो हैड से स्टार्ट करेंगे, हैड यू। अच्छा, हैड से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सबसे पहले रखते हैं, उसके दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट रखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले रख दें किसी सेंटेंस में, स्टार्ट में रख दें, पूरा सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। तो अपना हेल्पिंग वर्ब हैड है, यानी सब्जेक्ट जहाँ पहले रखते थे वहां पे हमने हैड रख दिया, तो हैड दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट कर दिया। हैड यू, काम क्या हो रहा, जाने का हो रहा, काम जाने का हो रहा, तो जाने को कहते गो, तो गो के साथ टू लगाएंगे, टू गो, इन्फिनिटिव बनाए,
कहाँ टू दिल्ली। पटना नहीं जाएंगे, बहुत चले गए पटना, है ना। अब राजधानी चलते हैं देश के, बिहार के छोटे राज्यों का राजधानी तो है। और लेते हैं सेंटेंस। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? क्वेश्चन, क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? तो क्या सब्जेक्ट हेड हो जाएगा, हैड यू हो जाएगा, हैड यू। अच्छा, अपना सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। अपना सेंटेंस नेगेटिव है तो थर्ड प्लेस में हमेशा नॉट आता, तो आज भी नॉट आएगा। हैड यू नॉट टू, परीक्षा देने की बात हो रही है। क्या तुम्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ी? परीक्षा देने की बात हो रही थी तो अपीयर, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा में शामिल होना अपीयर होता है, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिन यानी ATION, क्वेश्चन मार्क, एग्जामिनेशन, है ना। ठीक है। क्या आपको गणित नहीं पढ़नी पड़ी? यानी गणित को सबसे डर लगता है तो मजबूरी में पढ़नी पड़ी। क्या आपको, क्या आपको, आपको गणित नहीं पढ़नी पड़ी? नहीं तो नहीं पढ़ना पड़ा कर देते हैं, नहीं पढ़ना पड़ा, पढ़ना पड़ा। क्या, हाँ गणित हर कोई, क्या आपको गणित नहीं पढ़ना पड़ा? पूछ रहे हैं, पढ़ना पड़ा तो पढ़ना पड़ा था, नहीं पढ़ना पड़ा था। आज छुट्टी था, मैं कह रहने दो, एंजॉय करो। तो हैड यू हो जाएगा, हैड यू सेंटेंस नॉट, नॉट टू रीड, है ना, टू रीड क्या, मैथ्स, है ना। देखो मैथमेटिक लिखा जाता है सही से, मैथ, हाँ बताओ, हाँ डब्ल्यू सोर्स ना। देखिए ये मैथमेटिक्स होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये मैथमेटिक्स माने गणित होता है। इसको जो लोग शॉर्टकट में मैथ लिखते हैं, यानी ए भी लिख सकते हैं आप, मैथ, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और रही बात, ये जो हमने मैथ लिखा है, ध्यान दीजिए, आप लोग आज से जान लीजिए, ये जो है पूरी तरह से गलत है, ऐसा कभी मत लिखना। हम लोग जो है लिख देते हैं, बचपना है। सबसे बड़ी बात गलती है आप हम लोग करते हैं, तकलीफ तो इस बात के सामने कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप गलत लिखे हैं, सब का टिक टिक सही है, सही है। ये मैथ क्या होता है? हमेशा मैथ्स होता है, आज तक मैथ कोई वर्ड ही नहीं बना है। जब भी लिखेगा मैथ्स लिखेगा, मैथ वर्ड, मैथ वर्ड हर कोई लिखता है, हर कोई लिखता है कि जो यस लिखते हो तो पूरे परफेक्ट है, सही है। बताया तो बताया तो हम देखते हैं जो है टीचर भी गलती करते हैं, जान नहीं पाते हैं, है ना। तो मैथ्स, मैथ्स होता है या मैथमेटिक्स, लिखिए दोनों में। अच्छा, मैथमेटिक्स में लास्ट में यस होता है, फिजिक्स है ना, फिजिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब हमेशा यस लगा होता है, हमेशा प्लूरल में रहता है, सिंगुलर कभी नहीं होता है। एक और सेंटेंस अपने पास है, सीता को, नहीं तो हो गया है, राम को क्यों लाना पड़ा है? राम, हाँ राम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अपना, इसको देख लेते हैं। सेंटेंस है, सीता को क्यों जंगल जाना पड़ा? सीता को क्यों जंगल जाना पड़ा? सीता को, सीता को क्यों जंगल जाना, जाना पड़ा?
जाना पड़ा। सीता को जंगल क्यों जाना पड़ा? है सीता को जंगल क्यों जाना पड़ा, इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। सबसे जो है पहले ये WH वर्ड है, WH वर्ड है ना, WH वर्ड लिखेंगे जो भी WH वर्ड में आता है, प्लस सब्जेक्ट तुरंत, सॉरी तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ड आएगा। हेल्पिंग अपना हेड है, हेड। थर्ड प्लेस पर सब्जेक्ट आएगा। फोर्थ प्लेस पर सेंटेंस में नॉट दिया है तो नॉट कर देंगे, प्लस इन्फिनेटिव रख देंगे, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिए WH वर्ड में व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, होम, विच, कुछ भी आ सकता है। प्लस हेड करेंगे, प्लस सब्जेक्ट करेंगे। फोर्थ प्लेस पे ध्यान रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब WH वर्ड से स्टार्ट हो तो नॉट चौथे स्थान पर चला जाता है, अदरवाइज नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर रहता है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो नॉट यहाँ पे चौथे प्लेस पे जाता है, वरना हर जगह तीसरे प्लेस पे आता है। लास्ट में इन्फिनेटिव कर देंगे। तो एक चीज और, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो सेंटेंस के, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, सबसे पहले उसी को हम लोग टारगेट करते हैं, इंग्लिश उसी की लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। तो क्यों है, तो क्यों के इंग्लिश में होता है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। वाई हैड, वाई हैड सीता है तो सीता कर देंगे, वाई हैड सीता। अच्छा सेंटेंस में नॉट नहीं, टू गो, टू गो यानी काम जाने को रहा, कहाँ, टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्वेश्चन मार्क, है ना। एक और इसी से रिलेटेड लेते हैं, है राम को क्यों लड़ना पड़ा, राम को क्यों लड़ना पड़ा, राम को, राम को क्यों, राम को क्यों लड़ना पड़ा। तो क्यों का हो जाएगा वाई, वाई में होता है क्यों, वाई हैड, वाई हैड। थर्ड पेज पे सब्जेक्ट राम कर देंगे, राम, राम टू, टू फाइट में होता है लड़ना, टू फाइट क्वेश्चन मार्क। वाई हैड राम टू फाइट, राम को क्यों लड़ना पड़ा। इसी से और सीता को अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्या सीता को अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्या सीता को, क्या सीता को अपने जीवन में, अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा, संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्या सीता को अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा, सेंटेंस में कहा क्या से स्टार्ट है, सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट हो तो यानी जब पहले से हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, ठीक है। जब सेंटेंस पहले क्या से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, इसकी इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं, क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को पहले रख देंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो हैड, हैड सीता एंड, हैड सीता, हैड सीता सेंटेंस में क्या है, नॉट है, हैड सीता नॉट, काम क्या, संघर्ष करना, स्ट्रगल, स्ट्रगल में होता है संघर्ष, टू स्ट्रगल, टू स्ट्रगल इन, इन हर लाइफ, इन हर लाइफ। अच्छा यहाँ पे हम जो है इन हर क्यों लिखे हैं, लिखा के अपने जीवन में, किसके अपने जीवन में, सीता के अपने जीवन में। अच्छा सीता का जो है अगर प्रोनाउन हम रखते तो सीता का प्रोनाउन सी होता, प्रोनाउन अगर हम सब्जेक्टिव प्लेस पर रखते सीता का तो सी होता। अच्छा सी का ऑब्जेक्टिव प्लेस पे जब ले जाते तो सी का ऑब्जेक्टिव प्लेस हर होता है ना। इसलिए हमने उनके जीवन में यानी सीता के जीवन में तो सी लाइफ नहीं कर सकते तो सी का ऑब्जेक्टिव हमने कर दिया है, सी का हर कर दिया, हर लाइफ यानी उनके जीवन में, हर माने उसकी उसकी, उनका उनके, है ना। तो उनके जीवन में, इन लाइफ, इन हर लाइफ उनके जीवन में, है ना। चलिए ये हो गया। अब एक स्टार्ट करते हैं इसी का फ्यूचर टेंस में, इसी हैव का लास्ट कर देते हैं, मतलब केवल स्टार्ट करेंगे, ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, आप घबराइएगा नहीं, है ना।
हाँ, टेंशन नहीं लेने का मेरे क्लास में, एंजॉय करने का। ऋषि पढ़ नहीं रहो, आप लोग ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो। हाँ, ध्यान दो, इधर बोर्ड पे देखो तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। समझ आए, समझ एक एक वर्ड पे ध्यान दो पूरा, कैसे हम लिख रहे हैं, कहाँ क्या है ना, पूरा रोल समझो एक एक वर्ड, ठीक है। देखिए इसी हैव का यूज हम लोग, हैव का यूज फ्यूचर टेंस में करेंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हैव का यूज, फ्यूचर टेंस में हम लोग हैव का यूज करेंगे ना, फ्यूचर टेंस में हम लोग हैव का यूज करेंगे, हैव का यूज। फ्यूचर टेंस का हम लोग किस में यूज करना है, हैव का, हैव, हैव पढ़ रहे हैं, हैव का हमने पास्ट में हैड कर दिया था, प्रेजेंट में हैव ही होता है, फ्यूचर में हैव ही रहेगा। तो इसका जो होगा फ्यूचर टेंस में विल हैव या फिर शैल हैव, शैल हैव, ये फ्यूचर टेंस हैव का यूज फ्यूचर टेंस में से होता है, विल हैव या फिर शैल हैव। इसका स्ट्रक्चर एक बार हम बता दे रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक यानी या शैल हैव प्लस विल हैव शैल हैव प्लस इन्फिनिटिव, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम जो है उसे करना पड़ा, फ्यूचर में कोई काम सब्जेक्ट को करना पड़ा, या फ्यूचर में कोई काम जो है, मतलब फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, करना होगा, फ्यूचर में हो सकता है उससे कोई काम आवश्यक हो, जरूरी हो, करे वो जाके करे, है ना। फ्यूचर काम में हो सकता है कोई काम बाद मतलब मजबूरी हो वो चल के फ्यूचर में काम करेगा, ऐसे सेंटेंस को। जैसे है कि मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, यानी कोई उसके घर वाले इतना प्रेशर दे रहे हैं कि तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम मत छोड़ो और तुम जाके एमटीएस का पेपर दे के आओ। एमटीएस बहुत आसान होता है, कहने के लिए आसान होता है लेकिन होता बड़ा डिफिकल्ट। उसमें इंग्लिश और मैथ का पूरा जो है रोल होता है। अगर इंग्लिश मैथ आपकी बड़ी अच्छी है तो बहुत कम एज में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग भी मेरी बात याद रखिएगा, पहले प्रयास कीजिएगा, छोटी कोई नौकरी एक बेस बना लीजिएगा, ठीक है। पहले छोटी नौकरी कोई ले लो, एक आधार बन जाए, फिर रंगते पड़ो मस्त एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। बाकी आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को कभी मत छोड़ना, एक जो सपना आपने देखा है उस सपने के लिए हमेशा दिन रात उसी के लिए मेहनत करते रहना है ना। तो उस सपने को ना, तो अगर आपने किसी चीज की ड्रीम देख ली है तो ध्यान रहे उस सपने को तोड़ना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं, यानी मैदान छोड़ के नहीं भागना है। ऐसा अगर आप करोगे तो सबसे बड़े कायर हो, कार ही मैदान छोड़ के भागते हैं। जो बाजीगर होते हैं वे हार कर भी लड़ते रहते हैं। एक डायलॉग है इसी पे, डायलॉग है, बता दे रहे हैं। हाँ, खुद कर आपको थोड़ा मोटिवेट कर दें कि आप कोई एग्जाम देते हैं तो बड़ा पैनिक हो जाते हैं, यानी आप घबराने लगते हैं कि एग्जाम दे रहे हैं, पता लगे रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया हो सकता नंबर कम आया हो, तो लोग बड़े नर्वस हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं कि मेरा तो नंबर कम आया। तो ध्यान रहे, नंबर केवल एक नंबर है, आपके जीवन तय नहीं करेगी। आपको आगे चल के बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ये एकेडमिक के नंबर के पीछे आप कभी मत भागिएगा कि एकेडमिक में इससे हाई स्कूल, इंटर, ये सब ग्रेजुएशन में ये सब नंबर ज्यादा कमाए से कोई मतलब नहीं होता है। आपका जो तय करने वाला है आपका नॉलेज है, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में वहां पे जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अगर आंसर सही है तो नंबर मिलेगा, ना आंसर गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा, सीधा। उसमें कोई जो है कम ज्यादा ऊपर नीचे किसी नहीं होता है। तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो लोग फेल हो जाते हैं, जब फेल हो जाते हैं तो लोग रोने लगते हैं, डर कि वो मेरा ये हो गया, ये हो गया। मैं तो एक कहावत है उसी पे कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है ना। तो आप लोग मेरी इस बात को याद रखिएगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, ध्यान रहे
मेरा सपना है आपको जो है एक सरकारी नौकरी दिलाना है और मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ। जिस दिन आप सरकारी नौकरी पाओगे समझिए, ये समझ लीजिएगा वो सरकारी नौकरी मुझे मिली है। मेरी ड्रीम है आपको उस मुकाम तक पहुंचाना है, मेरा वही सपना है। क्योंकि हर माँ बाप, इस धरती पर 3 ही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको देखते हैं। धरती पर 3 ही लोग, एक माँ बाप, तीसरे जो आपके गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। बाकी हर कोई आपके पैर खींचने के लिए तैयार है ना, कि तुम पढ़ो और इसके बाद पड़ोसी बुराई करेंगे, अरे कैसे इसका हो गया। मतलब उनको कहते हैं कि तुम्हारा हो गया बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मन में क्या होता है, उनके जलन होती है, इसका हो कैसे गया, है ना। तो ऐसे होता है। तो बस 3 ही लोग खुश होते हैं। मुझे लखनऊ मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ जाना जाना पड़ेगा। मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आप ऊपर देख लीजिए, बहुत आसान है, इसी बेस पर रखते जाइए। सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे। सब्जेक्ट है मुझे मुझे आप लोग नोट डाउन करते चलिए, मेरे साथ सॉल्व करते चलिए क्वेश्चन, बैठे ना रहिए। तो मुझे का आई आई विल है या सेल है, आई के साथ सेल है यूज होता है, आई के साथ सेल है। आई और वी के साथ सेल है होता है। बाकी अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट आएंगे हर किसी के साथ विल है यूज होता है। एक चीज आपको इस समय और बता दें, ये जो आई वी के साथ सेल है या विल है, जो रोल है एक केवल कहने के लिए है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब बताया जाता है कि ऐसा ये जो आई वी के साथ मतलब सेल होता है। अगर इसका उल्टा हम कर दिए, आई वी के साथ विल कर दिए, तो बताया जाता है कि हम जो उस काम पे जोर दे रहे हैं। इम्पैथिक सेंटर बना सेंटेंस, यानी हर हाल में आपको जाना पड़ेगा। इससे मैं आपसे जरूर बात करूंगा। तो आई वी के साथ सेल होता तो आई वी के साथ विल कर दी, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ऐसा होता है। बाकी इसका कोई मतलब अलग नहीं, अगर आप आई वी के साथ विल भी यूज कर दिए तो गलत नहीं होगा। आई सेल है, आई सेल हैव टू, अच्छा काम जाने का, टू गो टू लखनऊ, LUCKNOW। देखो मुझे लखनऊ की स्पेलिंग याद है, आपको भी याद है? लखनऊ की स्पेलिंग याद है? बताओ, आप बताओ। एग्जाम करते हो इतना, अपने देश की राजधानी राज्य की राजधानी कितना ही याद है, इसको याद करो। इसे लिखो, इसे LUCKNOW। हाँ, LUCKNOW। आगे है मुझे यह काम करना होगा। 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 मुझे वो नहीं आया। मुझे यह काम करना होगा। यह काम करना करना होगा। मुझे यह काम करना होगा। तो आई शैल हैव टू टू डू। अच्छा देखिए, इसमें करना है, इसमें यह काम दे दिया। यह काम यानी जो काम पहले वर्ब था, अब यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो हमें डिनोट कर रहे हैं, इससे संकेत करें कि यह काम, यह वाला काम, यानी अब ये नाउन हो गया। क्योंकि नाउन को ही डिनोट करते हैं, दिस दैट, नाउन के आगे ही लगता है। तो यानी टू डी में होता करना पड़ा या करना होगा। क्या? दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क, फुल स्टॉप। जैसे राम को आज्ञा माननी पड़ी राम को आज्ञा माननी पड़ी। आज्ञा का पालन करना पड़ा, माननी पड़ेगी की बात, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो राम विल हैव राम विल हैव टू ओबे। ओबे मीन्स होता आज्ञा मानना। तो विल है बता रहा कि करना पड़ेगा। राम विल हैव टू ओबे। राम विल हैव टू ओबे। राम को आज्ञा माननी पड़ेगी। राम को, यहाँ पे राम को आज्ञा माननी पड़ेगी। राम को आज्ञा माननी पड़ेगी। तो राम विल हैव टू ओबे, है ना। ऐसे सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे। जैसे मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। राम, हाँ मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। मुझे कठिन
परिश्रम परिश्रम करना होगा। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तो आई शैल हैव टू वर्क हार्ड ना, टू वर्क हार्ड। आई शैल हैव टू वर्क हार्ड। आई शैल हैव टू वर्क हार्ड ना। चलिए आज के लिए रहने देते हैं। इस टाइप के सेंटेंस हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए यहीं बंद करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस, विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। थैंक यू वेरी मच।